आज अपने महिंद्रा ट्रैक्टर का रिव्यू लेंगे जिसका मॉडल है महिंद्रा 585 DI XP प्लस। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है गणेश, ट्रैक्टर बेचो पे आपका स्वागत है। अपने साथ में अमर सिंह जी राव, रतनपुरा से, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। 1 साल से ये ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं। आज इनका रिव्यू लेंगे, 1 साल के अंदर इन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस ली है इससे। सर जी, ये 585 XP प्लस है जो पूरे 50 HP का कैटेगरी का ट्रैक्टर है। और पहले थोड़े DI 265 भी चलाया हुआ है, मेरा 475 भी चलाया हुआ है। लेकिन आजकल ज़मीन भारी सॉलिड हो गई है, ट्यूबवेल का पानी लगने से तो लगभग आम आदमी 50 HP ट्रैक्टर का यूज़ करने लग गया है। इसलिए मैंने ये ट्रैक्टर लिया है। 1 साल हो गया। इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है और इसकी जो खाली में जो एवरेज है वो सबसे बढ़िया है जी। खाली में कितनी एवरेज आ जाती है अमर सिंह जी? 8.5 से प्लस आ जाती है किलोमीटर पर लीटर में। हाँ। और इम्प्लीमेंट्स में कितनी आती है इसकी? इम्प्लीमेंट्स में 2-2.5 लीटर से लेके 5-6 लीटर के बीच में पूरा दम लगाता है ये। कितने RPM पे रखते हो आप? लगभग 1700 RPM पे सही एवरेज देता है। सही एवरेज देता है, बिल्कुल जी। और कंपनी की तरफ से सर्विस का और क्या रहता है? बिल्कुल बढ़िया सर्विस करते हैं जी। होम सर्विस रहती है? सर्विस रहती है, अभी तक तो होम सर्विस ही की है इन्होंने। होम सर्विस ही की। हाँ जी। और आपने कहाँ से बाई किया था इसको? ये जी हरियाणा से बाई किया है। अपने रिश्तेदार भी लाए थे ट्रैक्टर, तो उन्होंने वो कह कि यहाँ से लेंगे, कोई बात नहीं, उन्होंने दिलवाया जी। और थोड़े इसके फीचर के बारे में बता दो, टायर वगैरह। और फीचर पहले से तो सॉलिड टायर दे दिए, अगले क्या साइज है? के हैं 750-16 के, और पिछले 14-9-28 के टायर हैं। ठीक है जी। और इसमें डबल क्लच है, सभी इम्प्लीमेंट चलता है, तूड़ी की मशीन है, रोटावेटर है, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देता है ये। और आपको बताऊं इसमें कुछ नया किया गया है। एक तो ये जो पीछे भारी इम्प्लीमेंट जोड़ने के लिए, आजकल सभी भारी इम्प्लीमेंट होती हैं, इसलिए यहाँ से इन्होंने सॉलिड लिंकेज दिया है, सॉलिड हुक दिया है और पूरा मजबूत किया है इसको। बिल्कुल कितना भी लोड उठाए कोई दिक्कत नहीं है। कितना भारी इम्प्लीमेंट्स के परफॉर्मेंस बढ़िया देता है, कितना भारी इम्प्लीमेंट लगा दो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आपने कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ किए हैं इस पे? इसमें तोता, प्लाऊ। ठीक है। बहुत बढ़िया, पूरा मतलब नया ट्रैक्टर जो हम रम्मा करते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, तो उसके लिए जितना कंप्लीट रेस होती है उस पर चलाया था, तो मतलब ही नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दबने वगैरह का और कोई मतलब सिस्टम नहीं है। 150-200 RPM डाउन करता है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। आजकल ज़मीनें बहुत हार्ड हो गई हैं ट्यूबवेल के पानी की वजह से। बाकी इसके अंदर एक सबसे बढ़िया फीचर है कि अब इसको चलाने के बाद ऐसे लगता है जैसे साइकिल चला, इतना मतलब बिल्कुल हल्का महसूस बहुत होता है। हल्का महसूस होता है और ऐसे लगता ही नहीं कि सारा दिन चला लिया या ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग आते हैं, कोई जोर तो आता नहीं इसमें चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसमें कंपनी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आजकल जो तेल की क्वालिटी है डीजल की, वो धीरे धीरे अच्छी नहीं मिल रही है। ठीक है, सभी को पता है, एथेनॉल ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी बात ये है ना, इसमें सिंगल फिल्टर दिया है, पहले 2 फिल्टर आते थे। ठीक है। तो मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि पुनः 2 फिल्टर ही किसान को प्रोवाइड कराएं, ताकि सर्विस थोड़ी लंबी चले आगे। कोई इसके अंदर क्या है, सिंगल फिल्टर होने की वजह से मैं थोड़ा सा एक बार दिक्कत भी आ गई थी खेत में, तो ये जल्दी चौक होने की कोशिश में, मतलब ख़राब डीजल की वजह से जल्दी चौक हो जाता है, तो फिर बीच में एक बार और खोल के इसको साफ़ करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि ये फिल्टर पुनः 2 डबल फिल्टर के अंदर इसको वापस लाया जाए। जो पहले ट्रैक्टर आ रहे थे डबल फिल्टर आते थे, अब सिंगल फिल्टर कर दिया ये। बाकी मजबूत हैवी है, एक्सल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले DI का कहते थे कि बहुत आगे से उठता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो आगे ये वेट लगा हुआ है, ये कंपनी तो इतना नहीं देती है, मतलब ये अलग से लगवाया हुआ है? नहीं, ऐसे कंपनी से ही है जी। कंपनी से ही है? हाँ जी। ठीक है जी। और इसके बारे में आपने 1 साल के अंदर क्या क्या कमियां और महसूस की है, कोई आप दर्शकों को बता सकते हैं? कोई कमी नहीं है जी। ये भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर, आप जानते हो, 1 नंबर पे है, कहीं भी सर्च कर लेना। हाँ, महिंद्रा नाम और इसके सबसे बड़ी है, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है, इतने महंगे डीजल में जो खाली ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक वाई में तो या 5 या 10 दिन में हम बीज लेते हैं, बाद में जो खाली चलते हैं ना, उसमें ये एवरेज अच्छी है, तो ये काफ़ी बचत कर देता है। सारे साल में अगर एवरेज देखें तो लगभग जिसका खेत 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए बढ़िया एवरेज वाला ट्रैक्टर महिंद्रा रहता है। महिंद्रा इसमें 1 नंबर पे है।
एक नंबर पे है जी। पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर था? मेरे पास जी महिंद्रा भी मैं कुछ रखा था मैंने पहले, बहुत पहले, ठीक है। 275 में कुछ महीने या साल मान लो आप। बीच में फार्म ट्रैक भी लेके आया, लेकिन वो फिर अब ये XP प्लस जो कंपनी लॉन्च किया है तो कहा किसी ने कि यार ये बहुत दमदार ट्रैक्टर है, इसको चेक करने के लिए 2025 में मैंने ट्रैक्टर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इस ट्रैक्टर में, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक अमर सिंह जी, मैं एक बात ये भी पूछना चाहता, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है अपना जी, तो उसकी वजह से मतलब ये ट्रैक्टर गर्म होना या ऐसा कुछ आपको फील हुआ है? नहीं नहीं जी, भारत में मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये DI ट्रैक्टर ऐसा है जो 50-55 डिग्री में भी बिल्कुल ही गर्म होने की कोई शिकायत नहीं है। ये सबसे माना हुआ ट्रैक्टर है कि ये गर्म नहीं होता अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। चाहे कितने धूप में आप कितने ही इसको 2500 चक्कर पर भी आप दाब के चलाओगे ना, तब भी ये हीट नहीं करेगा, हीट नहीं ऐसे करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा फीचर मुझे सबसे बढ़िया लगा ब्रेकिंग सिस्टम का, जो ये ब्रेक ड्रम दिए हैं अब पहले के मुकाबले सॉलिड और बड़े दिए हैं। इसके अंदर पीछे अगर आप 150 कुंटल, 250 या 200 कुंटल के लगभग वजन डालते हैं, मैंने देखा है मिट्टी वाले वगैरह वो चिकनी भट्टे पर जो चलता है, हाँ। तो 200 कुंटल में भी बहुत जबरदस्त कंट्रोल करता है ब्रेकिंग का। ब्रेकिंग के अंदर शानदार परफॉर्मेंस है जी, ये इसकी बहुत बढ़िया है कि पहले से सॉलिड दे दिया ना तो ऐसे रिस्क नहीं है। पीछे हैवी ट्रॉली आ रही है तो उसको अचानक रोकना है तो ये रुक जाता है। और सीट का कंफर्ट सही है? सीट का कंफर्ट बहुत बढ़िया दिया, जाके पीछे ऊपर मतलब बिल्कुल जैसे एडजस्ट कर सकते हैं। व्यक्ति हल्का है, 50 किलो वेट व 60 किलो वेट, 70 जैसे मतलब कार वगैरह के अंदर देते हैं उस तरीके का फीचर दे दिया है इसके अंदर। परफॉर्मेंस में और नए में इसमें डिजिटल मीटर दिए हैं तो ये सुंदरता को और बढ़ा रहा है। ठीक ये है, भी मुझे अच्छा लगा पहले के मुकाबले। और ट्रैक्टर पहले से ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, सॉलिड ट्रैक्टर बनाया है। हाँ पहले से तो ये बड़ा दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है। पहले किसानों को गियर की बहुत दिक्कत आती थी, तो अभी इसमें क्या है, नए ट्रैक्टर के अंदर गियर में कुछ चेंजिंग किया है कंपनी ने? पहले तो बता दूं आपको कि DI में वो आपकी बात सही है कि क्लच दबाने के बाद गियर शिफ्ट करते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर आवाज़ आती थी। लेकिन एक दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ज़मींदार सही चक्कर पे अगर गियर दे ट्रैक्टर को तो ये बढ़िया रहता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत क्या बहुत बढ़िया सुधार कर दिया। अगर ट्रैक्टर लगातार चला रहे और आप गियर की आवाज़ नहीं करनी है तो आप इसमें पहले की मुकाबले बिल्कुल आवाज़ नहीं है। यानी 10 बार गियर लगाएंगे तो 1-2 बार हल्की सी आवाज़ आती है। पहले जैसे हर गियर लगाने के बाद आवाज़ आती थी अब नहीं आती है। अब कोई भी आवाज़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये मतलब इसमें कंपनी ने चेंज किया है। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट सा गियर दे दिया ये। ठीक है जी। और गियर क्या है इसके, कितने रहते हैं PTO के? और वो ये पहले तो PTO हाई लो लगाना पड़ता था जी, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और PTO पावर भी इसकी मैंने टेस्टिंग की है। ठीक है। तो 8.5 फुट का रोटावेटर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। और इसकी आवाज़ तो आपको पता ही है सबसे बढ़िया शानदार रहती है। जितना भी ट्रैक्टर से दबाव महसूस होता है इतनी सुंदर आवाज़ निकालता है ये। तो आप महिंद्रा 585 DI XP प्लस से संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट हैं जी। ठीक है जी। तो आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहते हो? रेटिंग तो ये आप मान लो, इसमें कोई कमी तो मुझे आपको बताया इस कंप्लीट ट्रैक्टर में कमी नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा सा सुरक्षा के लिए ये आपको बताया ये ज़रूरी है जी, फिल्टर का जो बोल रहे हो। क्योंकि मेरे सामने 2-3 बार प्रॉब्लम आ गई है ये। ठीक है। जो ट्रैक्टर मिसिंग मारने लग जाता है जल्दी ही इसके अंदर मैल जमा हो जाता है, तो डीजल की प्योरिटी अब डाउन हो गई बिल्कुल ही। ठीक है जी। और इसमें कोई दिक्कत नहीं एक्स्ट्रा कुछ लगाने की। वैसे आजकल ये अलग अलग ये दिए हैं, इसमें कितना भी वेट लगा लो। अगर पीछे भारी ट्रॉली चलानी है तो ये एडजस्ट है, इसके अंदर प्लेटें लग के बढ़िया ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। ये एक्सल वगैरह और ये पीछे आपको बताया था कि इतनी पहले से मुकाबले बहुत ज़्यादा सॉलिड बना दिया है। ऐसे रिस्क नहीं होते कि ये बहुत हल्का ट्रैक्टर है जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। अमर सिंह जी, इसमें महिंद्रा में आपने कोई अलग से कोई मॉडिफिकेशन करवाया है? सर जी, ट्रैक्टर वैसे ही इतना सुंदर है, मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने तो एक नट तक नया कुछ नहीं लगवाया। आप बिल्कुल देख सकते हैं ऐसे चमकदार, इतना सॉलिड, इतना जैसा एजेंसी से लिया था वैसा ही है। एक नट बोल्ट भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये थोड़ा शौकिया पर मैंने ये हल्के से भी इसका रंग ना उतरे इसी वजह से ब्रेक पेडल लगवाए हैं? ब्रेक पेडल खुद लगवाया मैंने घर पे, ताकि ये सॉफ्ट रहे, इसका कलर ना फेट हो। ठीक है जी। इसका मतलब पूरा ध्यान रखता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहला धुला के बिल्कुल ओके रखता हूँ। क्योंकि एक कारण और होता है जी, कस्टमर साधन है उसको अच्छी तरह रखेगा ना तो साधन भी उसका पूरा सहयोग करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप इसको रखेंगे, टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी देगा,
और इसको नहा धुआ के रखेंगे तो ये इसका जो कलर फेड नहीं होगा और लंबे समय तक सुंदर दिखेगा ट्रैक्टर। और इसकी तेल की बात करें तो मतलब कितना रहता है इसके अंदर, टंकी कितने लीटर की है इसकी? सर ये टंकी तो मैंने अभी तक सही पूछो तो ऐसे चेक नहीं किया, लेकिन 50-55 लीटर इसमें तेल आता है। ऐसी कोई बात नहीं, सारा दिन आराम से काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है सुबह जाके, क्योंकि इसकी जो बुआई में एवरेज है वो अच्छी है। तो ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी से टंकी को इसने डाउन कर दिया और सारा तेल खा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये था जी महिंद्रा 585 DI XP प्लस का कस्टमर का रिव्यू। आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा और ट्रैक्टर बेचो को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।